हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। तो देखिए, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जो 2024 में वैकेंसीज आई थी किसकी? जूनियर इंजीनियर सिविल की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 2024 की। 2024 में जो वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी बेस्ड ऑन द सीईटी एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, जो टोटल पोस्ट आई थी वो हमारी आई थी 437 वैकेंसीज थी। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? 10वीं 12वीं होनी चाहिए, प्लस में आपके पास क्या हो, डिप्लोमा हो किसके अंदर? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, ये बेसिक नीड है। या फिर आपने क्या कर रखी हो? बीटेक कर रखी हो किसके अंदर? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अच्छी बात ये थी कि इसके अंदर है ना, परसेंटेज का कोई मामला उन्होंने नहीं मांग रखा था। जबकि आपकी जेई जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आती हैं उसके अंदर उन्होंने 60% मांग रखे हैं फॉर द अनरिजर्व कैटेगरीज। सॉरी, अनरिजर्व के अंदर उन्होंने साथ साथ जो बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस उन सभी में 60%, और जो आपकी एससी कैटेगरी है उसमें 55% मांग रखे हैं बीटेक में या डिप्लोमा के अंदर। लेकिन इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपका पास होना है। भाई डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेगुलर, और बीटेक होनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन्होंने यहाँ पे क्या मांग रखा है? रेगुलर डिप्लोमा, रेगुलर होना चाहिए भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक बार इसकी कैटेगरीज के अंदर कितनी कितनी पोस्ट आई थी। टोटल पोस्ट थी 437, जिसमें से अनरिजर्व की थी वो 160 वैकेंसीज, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन की थी 29। ठीक है, जो डीईएसएम इनकी कुछ वैकेंसीज होती हैं वो कंफर्म नहीं है मतलब, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ लगी थी। ठीक है, एडब्ल्यूएस की थी आपकी 44, एससी की थी 79, एससी एक्स सर्विसमैन की 8, बीसीए की 62, बीसीए एक्स सर्विसमैन 8, बीसीबी की 35 और बीसीबी एक्स सर्विसमैन की 12। ठीक है, जो 4 टाइम्स कट ऑफ आई आपकी, 4 गुना बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे मेंस एग्जाम के लिए, उसकी जो कट ऑफ थी बिल्कुल देखिए बिल्कुल डाउन थी, 59.69 थी अनरिजर्व की। और अनरिजर्व जो एक्स सर्विसमैन की थी वो थी 39.80। अनरिजर्व डीईएसएम होता है जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, उसकी थी 40.73। अनरिजर्व एचएच की थी आपकी 38.75। ओएच की थी जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ट होते हैं 53.77। ईडब्ल्यूएस की आपकी डाउन बिल्कुल 56.79। एससी की थी आपकी 53.90। एक्स सर्विसमैन के जो बंदे ही नहीं मिले थे यहाँ पे, नो कैंडिडेट्स थे ही नहीं। जो एससीडीएफएफ की थी आपकी 41.69। ठीक है, बीसीए की अगर बात करें तो आपकी कट ऑफ गई थी 53.12। बीसीए एक्स सर्विसमैन की हाई गई यहाँ पे 60.14। बीसीए विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी गई 49.87। बीसीबी की आपकी गई 56.79। बीसीबी एक्स सर्विसमैन की गई आपकी 41.70। बीसीबी डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन 40.46। बीसीबी डीएफएफ 63.41। बीसीबी विजुअली हैंडीकैप्ड 40.73। बीसीबी ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड 53.77। ये जो कट ऑफ थी आपकी, ये थी 4 टाइम्स की। 4 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट हुए फॉर मेंस एग्जाम। उसके बाद उनका मेंस एग्जाम हुआ, उसके अंदर क्या था फाइनल कट ऑफ देखिए जो गई, वो गई अनरिजर्व की 67.275। जिस बच्चे के 67.275 नंबर आए वो सिलेक्ट हो गया किस पोस्ट के ऊपर? जेई सिविल लेवल 6 की बहुत ही अच्छी जॉब है। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन की बिल्कुल मिनिमम मार्क्स 39.0। अनरिजर्व डीएसएम 40.95, बिल्कुल ही नीचे गई कट ऑफ। यूआरएचएच की 46.88। ईडब्ल्यूएस की 57.525, सॉरी यूआरओएच की है 57.525, और ईडब्ल्यूएस की आपकी गई है 56.55 पे। ठीक है, बहुत ही कम। एससी की आपकी 54.6। ठीक है, एससी एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स नहीं मिले यहाँ पे। एससी डीएफएफ में 48.75। बीसीए की 56.55। बीसीए बीसीए एक्स सर्विसमैन के भी बंदे यहाँ नहीं मिले कैंडिडेट्स। फिर आता है बीसीए वीएच की 57.525। उसके बाद बीसीबी की कट ऑफ गई आपकी 56.79। उसके बाद बीसीबी एक्स सर्विसमैन की गई आपकी 57.525। बीसीबी जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है बिल्कुल डाउन 39 क्वालिफाइंग मार्क्स पे। बीसीबी डीएफएफ 57.525। बीसीबी वीएच 45.825 और बीसीबी ओएच 54.6।
ठीक है, देखिए ये एक टेक्निकल भर्ती थी और इसकी कट ऑफ आपको पता ही है, टेक्निकल पोस्ट की काफ़ी कम जाती है। मेन बात है कि 4 टाइम्स में आपका एक बार नंबर आना, 4 टाइम्स में क्या था 60, सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं 63 यहाँ पे BCB DFF की, या 60 यहाँ पे गई है BCA एक्स सर्विसमैन की, और सभी की लगभग कट ऑफ है वो 60 से नीचे है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी कि इसके अंदर क्या मांगते हैं, 10वीं 12वीं होनी चाहिए, प्लस में डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे जो जिसको पॉलिटेक्निक का बोलते हैं, या बीटेक कर रही हो आपने, कोई भी बैचलर ऑफ टेक जो डिग्री है किसके अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो अब की बार क्या है, ये पोस्टें आई थी लगभग 437 पोस्ट आई थी, लेकिन अब की बार जो अगर ग्रुप की बात करें तो लगभग 880 के आसपास पोस्ट थी, जो टोटल जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी सिविल के ऊपर। ठीक है, तो अब की बार भी क्या है, लगभग बात करें तो 1000 प्लस पोस्ट आ सकती हैं सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इन सिविल। ठीक है, और अगर 1000 पोस्टें आती हैं, टोटल पोस्ट कितनी आती हैं 1000, क्योंकि अब की बार बात कर रखी है टोटल पोस्ट की। ठीक है, टोटल पोस्ट का हमारा क्या है, टोटल पोस्ट इसलिए क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर इन सिविल डिपार्टमेंट के अंदर यही क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, इसलिए टोटल पोस्ट अगर 1000 का 10 गुना अगर बैठेंगे तो आपके 10,000 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे, वो 10,000 अगर कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो आपकी कट ऑफ आप मानेंगे नहीं, ये मान के चलिए बिल्कुल क्वालिफाइंग के आसपास ही आपको मिलने को देखने को मिलेगी भाई। मतलब यूआर की आप मान के चलिए 52 से 53 के ऊपर आराम से नंबर आ जाएगा आपका, अगर 10,000 सिलेक्ट होते हैं मेंस के अंदर बैठते हैं। तो अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरीज की, तो अनरिजर्व कैटेगरीज भी आप मान के चलिए 42 से लेके 45 नंबर तक इसके अंदर आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे मान के चलिए इतनी थी, किसकी बात कर लेते हैं हम, किसी भी पोस्ट की कर लीजिए आप, 160 की कर लेते हैं यहाँ पे अनरिजर्व की। ठीक है, 160 थी, 160 का 4 गुना बच्चे बैठे तो लगभग 640 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, तो हमारी कट ऑफ गई 67.275 पे। अगर इसकी जगह मैं अगर बोलूँ आपके कि यहाँ पे 600 की जगह कितने बच्चे बैठ रहे हैं, 5000 बच्चे बैठेंगे जनरल के, तो ऑटोमेटिक कट ऑफ है बहुत ही डाउन चली जाएगी। ठीक है, और ये एक टेक्निकल पोस्ट है तो इसकी कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली ही कम रहती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।